मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किए शेखर सत्सन। सबसे पहले कठिन शब्द का अर्थ, श्री कृष्ण भगवान मोर के पंखों का मुकुट धारण करते थे। तो मोर मुकुट अर्थात मोर के पंखों से निर्मित मुकुट। चंद्रिका माने मोर के पंखों की चंद्रिकाएं। यो माने इस प्रकार, राजत माने शोभायमान या सुशोभित, नंद नंद माने श्री कृष्ण, मन माने मानो, सच माने चंद्रमा, शेखर माने शिखर पर, अकस माने ईर्ष्या से, और एक शेखर और है उसका नाम शंकर भगवान। सतचंद माने सैकड़ों चंद्रमा। तो सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के भक्ति नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कविवर बिहारी लाल जी हैं। यह हो गया संदर्भ। इसके बाद में प्रसंग लिखना है। प्रसंग कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत काव्य पंक्ति में या प्रस्तुत दोहा में या प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी ने भगवान श्री कृष्ण के मोर से के पंखों से निर्मित मुकुट की विशेषताओं के बारे में, उसकी शोभा के बारे में वर्णन किया है। अब व्याख्या। मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद। प्रस्तुत दोहा में, प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है, उसकी जो चंद्रिकाएं हैं इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकन यो राजत नंद नंद। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर के पंखों से निर्मित मुकुट विराजमान है, उसकी जो चंद्रिकाएं हैं वो इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं, जैसे मानो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की प्रतिद्वंदिता से, उनकी ईर्ष्या से अपने सिर पर अनेकों चंद्रमा को विराजमान कर रखा है। तात्पर्य यह है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा वेदों शास्त्रों में सब जगह वर्णन आता है कि भगवान शंकर जी के सिर पर चंद्रमा विराजमान है। तो यहां पर जो श्री कृष्ण भगवान के सिर पर जो मुकुट विराजमान है वो मोर के पंखों से बना है, और उसमें जो चंद्रिकाएं हैं वो इस प्रकार से शोभायमान हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान ने भगवान शंकर जी के प्रतिद्वंदिता से, उनकी ईर्ष्या से अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को स्थापित कर लिया है, धारण कर लिया है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर अब संपन्न होती है। इसके बाद में अगली हेडिंग क्या होगी? पहला हमने बताया संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। व्याख्या भी हमने बताया, संदर्भ पहले बताया, प्रसंग पहले बताया। इसके बाद में चौथी हेडिंग काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत 5 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। तो दोहा नंबर 2 में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद के आगे दोहा लिखेंगे, रस में श्रृंगार रस, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों है विद्यार्थियों? आप लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बताते समय हमने बताया था कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जन जानो, मन मानो, जनो मनो आदि इसके वाचक शब्द हैं। जहां पर इनमें से कोई शब्द विद्यमान होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस प्रकार इस दोहा में मनो शब्द का प्रयोग है, अर्थात मनु शब्द विद्यमान है, विराजमान है। मनुष्य शेखर की यकस किए शेखर सज्जन, मनु शब्द का प्रयोग है जो कि एक संभावनात्मक शब्द है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, या इस काव्य पंक्ति में, इस दोहा में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, ये व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है।